नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपाली शेटे शिर्के, a certified diabetes educator under Health Awareness and Promotion Cell Staff Clinic। आज इस डायबिटीज़ एजुकेशन सीरीज़ के 6 सेशन में मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में और थोड़ी जानकारी देने वाली हूँ। लास्ट सेशन में हमने देखा माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़, यानी जो हमारे शरीर के जो छोटी खून की नली होती है उस पे होने वाले दुष्परिणामों के बारे में हमने जाना, जो किन किन से संबंधित है। हमारे आँखों से डायबिटीज़ रेटिनोपैथी, किडनी से डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी और हमारे हाथों पैरों के नर्व्स से, जिसे कहा जाता है डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी। आज हम जानेंगे कि डायबिटीज़ के वजह से मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, यानी जो हमारे शरीर के बड़ी बड़ी रक्त खून की नली होती है, अगर उस पर कुछ दुष्परिणाम आता है तो क्या हो सकता है, और जो किन किस से संबंधित होती है, जैसे हमारे हृदय से, हमारे मेंदु से, हमारे ब्रेन से, या हमारे हाथों पैरों के बड़े बड़े खून की नलियों से। ठीक है, तो इस बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहला जो मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन मैं बताने वाली हूँ वो है हृदय से संबंधित, जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। ठीक है, अगर आपके शुगर लेवल्स ये हमेशा ही अनकंट्रोल्ड रहते हैं तो क्या हो सकता है, आपके हार्ट पर इसका दुष्परिणाम हो सकता है। तो क्या हो सकता है हार्ट पे दुष्परिणाम, जैसे हार्ट अटैक आ सकता है, या हार्ट फेलियर हो सकता है, या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकता है। ठीक है, ऐसे हार्ट पे दुष्परिणाम आ सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि बाबा आपने शुगर लेवल से हमेशा कंट्रोल में रखें, ताकि आपका हार्ट भी फिट रहे। इसके लिए आप हार्ट को फिट कैसे रख पाओगे, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन हमेशा अच्छा रहे, उसके लिए आप रोज़ के रोज़ जैसे जितना कैपेसिटी है उस हिसाब से एक्सरसाइज कीजिए। ठीक है, जो हार्ट के पेशेंट्स है, किडनी के पेशेंट्स है, वो डॉक्टर्स के एडवाइस से एक्सरसाइज कीजिए कि आप कौन से एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जो आपको चल सकते हैं कि वो एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो, वो अपने डॉक्टर से पूछिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो मैं बताऊंगी, अभी हार्ट हेल्दी रखने के लिए हर साल आप कौन कौन से टेस्ट करवाओगे। तो ये पहला तो है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट ये क्यों करना ज़रूरी है, क्योंकि मेजर ऑफ मैनी ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि हमारा जो खून की नली है उसमें ब्लॉकेजेस क्यों आ जाते हैं, तो वो आ जाते हैं बिकॉज ऑफ कि चर्बी उसमें जम जाती है। ठीक है, तो ये चर्बी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अगर हमारे ब्लड वेसल्स में या खून की नली में बढ़ गए तो ब्लॉकेज आ सकता है। तो ब्लॉकेज आने के बाद क्या हो सकता है, ब्लड आगे फ्लो नहीं हो सकता, वहीं पे रुक जाता है। तो उसके वजह से क्या हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकता है। ऐसे हार्ट के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसलिए इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हमें हर साल में एक बार तो भी लिपिड प्रोफाइल, अपना कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाएं। उसमें हमने क्या देखना चाहिए, हमारा एलडीएल लेवल देखना चाहिए, एचडीएल लेवल देखना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल देखना चाहिए, और टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स देखना चाहिए। ठीक है, अगर आपको हार्ट का कुछ तकलीफ़ होता है तो उसके आपको कैसे पता चलेगा, उसके लक्षण क्या है, कि जैसे कि छाती में दर्द होना। ठीक है, या तो फिर आप ज़रा सा भी काम करते हो या ज़रा सा भी चलते हो तो आपको थका थका सा लगना, या आपकी सांस फूलना। ठीक है, अगर आप एक फ्लोर भी ऊपर चढ़ते हो तो आपका दम घुटना, आपकी सांस फूल जाना। ठीक है, या कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हार्ट का अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो कभी कभी आपका ये जॉ दुखने लगता है, या कभी कभी आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है मन का, ठीक है, जो वो दुखने लगता है। ठीक है, अगर ऐसे कुछ भी आपको लक्षण दिखते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए और उनसे ट्रीटमेंट लीजिए।
ठीक है। आपका हार्ट हमेशा हेल्दी रहे, इसलिए साल में एक बार ईसीजी करवा लीजिए, ताकि ईसीजी से भी हमें पता चलेगा कि आपका हार्ट हेल्थ कैसा है, आपका अब हार्ट में सब ठीक है नहीं है। ठीक है, अगर आपने बहुत सालों से ईसीजी नहीं किया है तो एक बार करवा लीजिए। उससे क्या होगा कि एटलीस्ट कुछ चेंजेस है हार्ट के इसमें, तो वो पता चल सकते हैं। ठीक है। अभी हार्ट का अभी जो जिनको हार्ट का तकलीफ़ हो रहा है वो डॉक्टर से तो मिलेंगे ही, लेकिन डॉक्टर्स आपको 2D इको भी एडवाइस करते हैं। ये 2D इको क्या होता है? ये हार्ट की सोनोग्राफी होती है। ये क्यों एडवाइस की जाती है? ताकि हम देख पाए कि बाबा हार्ट का फंक्शनिंग कैसे चल रहा है। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। अभी नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन जो मैं लेने वाली हूँ वो है पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज़। अभी पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज़ मतलब क्या? पेरिफेरी मतलब जो हमारे शरीर से दूर है, हमारे हाथ, हमारे पैर। ठीक है, जो उसके उसके यहाँ हाथों पैरों के बड़ी खून की नली जो होती है उससे संबंधित, तो पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़। तो पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज़ में क्या हो जाता है कि हमारा जो ब्लड सप्लाई है या ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हैम्पर हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो सकता है कि अगर कोई ज़ख्म भी हो जाती है पैरों को तो वो जल्दी हील नहीं हो पाती। वो क्यों हील नहीं हो पाती? क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं है तो क्या होगा? ब्लड सप्लाई तो बहुत ज़रूरी होता है हर एक पार्ट, हर एक साइड के लिए, ताकि उनको न्यूट्रिशन मिल पाए। अगर वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं है तो वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस कैसे होगा? तो वहाँ पे गैंग्रीन हो सकता है। इसलिए इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम अपना हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखें, हमारा ब्लड सप्लाई हमेशा हर पार्ट को अच्छा रहे। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ है तो आपको लक्षण कौन कौन से दिख सकते हैं? जैसे चलते समय आपके पैर दुखना, या आपके पैर एकदम हैवी हैवी लगना, या फिर आपके पैरों पे एकदम पैर एकदम ठंडे पड़ जाना, या फिर आपके पैरों पे जो बाल होते हैं वो कम हो जाना। ठीक है, ऐसे लक्षण आपको दिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना इम्पोर्टेंट है? साल में एक बार तो भी एबीआई टेस्ट, एंकल ब्रेकियल इंडेक्स टेस्ट, ये करना बहुत ज़रूरी है। इस टेस्ट में क्या किया जाता है? तो आपको दोनों हाथों का और दोनों पैरों का प्रेशर चेक किया जाता है, और उससे कैलकुलेट किया जाता है, और उसका एबीआई वैल्यू, एंकल ब्रेकियल इंडेक्स वैल्यू, ये निकाला जाता है। अगर वो नॉर्मल है तो साल में आपको एक बार एबीआई टेस्ट करना है। अगर एब नॉर्मल है तो आपके डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि हर कितने महीने बाद ही आपको टेस्ट करना ज़रूरी है। तो ठीक है, ताकि इससे हमें ये पता चले कि हमें पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज़, यानी हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है पेरिफेरी का, हाथों पैरों का, वो ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर हमें पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज़ होता है तो आगे जाके वो सेंटर में हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स ला सकता है। इसलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप हमेशा अपने हार्ट के रिलेटेड जो मैंने आपको अभी बताया पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज़ के लिए साल में एक बार तो भी एबीआई टेस्ट करना ज़रूरी है, जिसे कहा जाता है एंकल ब्रेकियल इंडेक्स। ओके, अभी थर्ड जो है वो है CVA, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, यानी स्ट्रोक या पक्षघात। ठीक है, जो मेंदू में जो ब्लड सप्लाई होता है अगर वो हैम्पर हो जाता है, अगर ब्रेन में ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो पा रहा तो क्या हो सकता है? तो उस वजह से आपको स्ट्रोक आ सकता है, पक्षघात आ सकता है। तो इसके लक्षण कौन से हैं कि एक साइड आपकी शरीर की पूरी सुन्न पड़ जाना, एक, और या तो फिर पूरा वीकनेस आ जाना एक साइड में, शरीर की एक साइड में। ठीक है, या तो फिर आपको बोलने में तकलीफ़ होना। ठीक है, आप बोल नहीं पा रहे हो ठीक से, आपका जो मुंह है वो एक तरफ जा रहा है, या आप ठीक से बोल नहीं पा रहे हो। ठीक है, या तो फिर क्या हो सकता है कि
दूसरा सिम्टम मतलब कि आपका अचानक आपका सर बहुत दर्द करने लगा है, ऐसे हो सकता है। ठीक है, ये सब लक्षण है स्ट्रोक के। तो आप अगर आपको ऐसे कुछ भी नज़र आता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए। ठीक है, ये सब इमरजेंसी सिचुएशंस है। ऐसे कुछ भी आपको लक्षण दिखते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए, ताकि वो आपको आपकी टेस्ट कर पाए और आपको आपका इलाज कर पाए। ठीक है, सो इट्स वेरी 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 इम्पोर्टेंट कि आप हमेशा ये याद रखें कि अपना शुगर लेवल्स कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अदर कॉम्प्लिकेशंस क्या है डायबिटीज़ के, जैसे कि अभी अगर हमारे शुगर लेवल्स अनकंट्रोल्ड रहते हैं, ठीक है, हमेशा हायर साइड पे रहते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी भी अफेक्ट हो सकती है, हमारी प्रतिकार शक्ति भी अफेक्ट हो सकती है। तो उससे क्या हो सकता है, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो हमें इन्फेक्शंस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जैसे कि कोविड हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है। ठीक है, या फिर कोई स्किन का इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि महिलाओं में गुप्त अंग में बुर्शी यानी फंगल इन्फेक्शन हो जाना, या सेक्सुअल दुष्परिणाम हो सकते हैं यानी सेक्सुअल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है, या तो फिर ऐसे बहुत सारे अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे कि अगर आप आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल में नहीं रख पाते हो तो क्या होने वाला है, आपके जो आपका कान भी आपको कान में भी सुनना जो है वो कभी कभी वो हैम्पर हो सकता है, कान में जो सुनने की जो कैपेसिटी है वो भी हैम्पर हो सकती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है जो डायबिटीज़ की वजह से आ सकते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में इतना याद रखिए कि शुगर ब्लड में होती है, ब्लड हर जगह होता है। अगर शुगर्स कंट्रोल में नहीं है तो शुगर ब्लड में, ब्लड हर जगह, तो हर एक पार्ट, हर एक साइट, हर एक ऑर्गन, हर एक अवयव पे इसका दुष्परिणाम हो सकता है। इसलिए इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट कि आप अपने शुगर लेवल्स हमेशा कंट्रोल में रखें, आप अपना बीपी ब्लड प्रेशर हमेशा कंट्रोल में रखें, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हमेशा कंट्रोल में रखें, ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा रहे शरीर का, इसलिए डेली एक्सरसाइज कीजिए। अगर आपको हार्ट का, किडनी का या पेरिफेरल डायबिटीज़ न्यूरोपैथी है तो अपने डॉक्टर से पूछिए कि आप कौन कौन से एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ठीक है, एक हेल्दी डाइट लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब लाइफस्टाइल अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो आप खुद को आप इन दुष्परिणामों से बचा पाओगे। ठीक है, और जितना आप शुगर्स हमेशा कंट्रोल में रखोगे उतना जो दुष्परिणामों का, जो कॉम्प्लिकेशंस का जो संभावना है कि वो कॉम्प्लिकेशंस जो आ सकते हैं अनकंट्रोल शुगर्स के वजह से, वो बहुत ही डिले हो जाते हैं, मतलब बहुत सालों बाद आ सकते हैं, या तो फिर आ भी नहीं, आएगी भी नहीं, ऐसे होता है। इसीलिए इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे मैंने आपको बताया, शुगर कंट्रोल में रखना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखना, आपका एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर्स एडवाइस, एंड आपका हेल्दी डाइट, ये हमेशा रहना चाहिए ताकि आप एक फ़िट ज़िंदगी, हेल्दी ज़िंदगी जी पाए। आज का सेशन मैं यही रुकवाती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।